जब मारे लाठी गोली डंडे मारे थे नहीं, वो बात हमें भूले को नहीं। अगर कोई भी लाले पलटे, अगर जेजेपी बीजेपी के विधायक को अगर टिकट देती है, हम उसका खुले दिल से विरोध करते हैं। क्यों हमें वो लठ मार के मारा आके फिर हाथ जोड़ा है, ये हमारा बर्दाश्त नहीं है भाई साहब। हमारे माँ बाप बूढ़े ताई ताती सारी पीटी थी भाई, और वो चीज़ हमारे याद है, हम भूला नहीं गए। अगर कांग्रेस फिर भी अगर जेजेपी बीजेपी का किसी नेता को लेती है तो ये बर्दाश्त नहीं होगी भाई साहब, उसके जिम्मेवार सरकार होगी, लेकिन हम नहीं होंगे इस बात के। क्यों हमारा रोष है, भूला नहीं गए भाई। 10 साल किसी ने 4.5 साल हो चुके हैं, मलाई खाई है। अब देख लिया माहौल भाई, बीजेपी तो डाउन हो चुकी। क्यों? लोकसभा में हाफ आएगी, 10 की 10 सीट थी, लोकसभा में हाफ आएगी। अब ये इलेक्शन आ गया तो इसके अंदर हम तो ये कहूँ, हाँ पार्टी ने किसान मजदूर के लिए कोई भी अच्छी सरप आपके घर भर रही है। आज किसी का रिकॉर्ड कटा लो, जिस टाइम तक मेला बढ़िया है उस दिन क्या उस प्रॉपर्टी थी उसके पास राज क्या है, ये सरप अपना अपना भरते। और यही कह रहे हम तो, अगर कहे हरियाणा में इन जो बीजेपी जेजेपी पार्टी से को उनसे भी पार्टी अगर इनको टिकट दे है, किसान मजदूरों का विरोध करेगी। हाँ जी, आज अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या कारण है, क्या मुद्दा लेकर के आज आप सामने आए? भाई इलेक्शन का दौर है। सबसे पहले तो जितने मेरे पत्रकार भाई बंधु आए हुए हैं सबको राम राम, किसानों की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से। विषय ये हो भाई, जिस तरह चुनाव का माहौल बहुत गर्म है, आप भी देखो हो, फील्ड में भी घूमो हो, तो हम तो भाई लड़ाई लड़ी किसान आंदोलन में भी देखा हुआ आपने, किसाना ने छत्तीस बिरादरी ने लड़ी है। तो जिस तरह ये कई है भाई नू दिखा इन भाई कांग्रेस की लहर है, नॉर्मल सी बात है, सबने बराबर लहर कांग्रेस की है। 10 साल हो गए बीजेपी ने सत्ता में आए हुए और कांग्रेस की लहर है। तो ये कई जो जिन्ना आप कहा मड़ाई खड़ी कहा करते भाई, वो नून तो बच गए, नून तो जब वह सरकार रही जब तो उसमें मड़ाई खा ली, ये नू सोचें या दूसरी आ जाएगी तो इसमें मड़ाई खा लेंगे। तो भाई मैं तो इस कांग्रेस पार्टी तय और इस जनता तय यह अपील करांगे हम तो किसान भाई सारे भाई, जो ये दल बदलू हैं इनको ज़्यादातर महत्व मत दो। और कांग्रेस पार्टी ने भी इनको ये नहीं सोचना चाहिए और भाई यो जीतेगा जिसने ग्राउंड पर काम कर रखा है, जिसने किसान मजदूर की सेवा कर रखी है, जो समाज सेवी भाई हैं, जो भी और है। और रही बात भाई एक इसमें परिवारवाद की राजनीति है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, भाई उसका दादा पहले, फिर उसका बाबू, फिर वो के बाद भाई नए भाइयों ने भी तो मौका मिलना चाहिए। हमारी तो यह अपील है भाई जनता तभी और इन सरकारों तभी, चाहे बीजेपी हो चाहे या कांग्रेस हो, भाई नए युवा बालक जो मेहनत कर रहे हैं, इस देश को युवा पीढ़ी आगे ले जा सके है तो उसी को मौका देना चाहिए। ये नहीं भाई ये उसका पोता, ये उसका दादा, कल ना भाई मेरा बाबू, फिर मैं फिर मेरा छोरा, के मेरा अगली पीढ़ी में ये गुण हो ना हो भाई। तो इस विषय में करी भाई। हाँ जी, हमारा दल बदलू का जिक्र आपने करा। दल बदलू मतलब एक बीजेपी और जेजेपी की बात हो रही है या फिर कुछ और भी दलों तक कोई दिक्कत चल रही है फिलहाल? इसका ऐसे है, जैसे जेजेपी बीजेपी का विरोध था किसानों का, क्यों सरकार मिली जुली थी उनकी, उनने किसानों को और मजदूरों को कोई भला नहीं कराया। अब उनने किसी ने 10 साल किसी ने 4.5 साल हो चुके हैं, मलाई खाई है। अब देख लिया माहौल भाई, बीजेपी तो डाउन हो चुकी। क्यों? लोकसभा में हाफ आएगी, 10 की 10 सीट थी, लोकसभा में हाफ आएगी। अब ये इलेक्शन आ गया तो इसके अंदर हम तो ये कहूँ, हाँ पार्टी ने किसान मजदूर के लिए कोई भी अच्छी सरप आपके घर भर रही है। आज किसी का रिकॉर्ड कटा लो, जिस टाइम तक मेला बढ़िया है उस दिन क्या उस प्रॉपर्टी थी उसके पास राज क्या है, ये सरप अपना अपना भरते। और यही कह रहे हम तो, अगर कहे हरियाणा में इन जो बीजेपी जेजेपी पार्टी से को उनसे भी पार्टी अगर इनको टिकट दे है, किसान मजदूरों का विरोध करेगी। हाँ, या तो एक किसान मजदूरों ने आपका कोई आदमी ठाना पड़ो, हमने कोई जाति पार्टी से हो नहीं है, किसी जाति का हो, लेकिन इनसे जेजेपी और बीजेपी का आदमी को और कौन सी पार्टी को टिकट ना दे। हाँ, जाते वहीं लड़ लो आपकी हुए, उनको बेरा पटा है जेजेपी में थाला ले, उसकी 4 साल सेवा करी, 4.5 साल, अच्छी बात, वहाँ लड़ गया इलेक्शन, जनता तेरे को वोट दे, इतने जितने अच्छे काम करे हैं, या थोड़ी है जिसका माहौल दिखे उन्होंने कूदे है। तो हम तो ये कहूँ भाई जी। अगर बात करें किसानों की, किसान भी जो है चुनावी रण में आ चुके हैं, मैदान में आ चुके हैं, काफ़ी किसान जो है अब की बार चुनाव लड़ेंगे, तो क्या संगठित होकर के उनके साथ सपोर्ट करेंगे या अपनी इच्छा से अपने हिसाब से वोट करेंगे? देखो जी,
चाहे तो आंदोलन लड़ दो, चाहे राजनीति लड़ दो, उनके बारे हम कुछ नहीं कहते, लेकिन हम तो आंदोलन लड़ाएंगे किसान मजदूर का। पार्टियों से हमें कदे इलेक्शन लड़ानी, को हमारा भाई लड़ेगा हम तो उसको सलाह गुण देवा। क्यों जो पार्टी में आज औलाद का को नहीं होता भाई, बुढ़े कहा करे, जो पार्टियां में खड़ा होगा नहीं वो आपके बच्चे का भी नहीं, तो देश का कैसे भला करेगा वो। हम इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, जिसका जी करे भाई लड़ लेगा, हम कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। बात करें, आपने कहा बीजेपी और जेजेपी। हाँ जी, बीजेपी ने यू टर्न लेने शुरू कर दिए हर एक फैसले से, चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, किसानों को भी एमएसपी देने की कह रहे हुए 26 फसलों में हमने एमएसपी दे दी। तो हर फैसले बदले जा रहे। जो पहले सीएम थे खट्टर साहब, उसने जो फैसले लिए थे, अब सैनी साहब बनाने के बाद वो फैसले बदल दिए हैं। अब भी नाराजगी क्यों अगर आपको एमएसपी दे रहे तो? ऐसा जी कोई तो एमएसपी दे रखी नहीं, मुख्यमंत्री का तो काम में को नहीं। अगर 13 महीने वहाँ बैठे दिल्ली, 13 फरवरी से 6-7 महीने हमने खनौरी, शंभू बॉर्डर, रतनपुर और डबुआड़ी बैठे न हो गए, वहाँ बैठे न हमने 7 महीने हो गए। और ये झूठ बोल रहे हैं 24 फसलें आप कहे, 10 साल तो पहला दे रखी, इतनी फसलें को नहीं। फसल तो सारी 23 है, दे दी 34 फसलों की। भाई साहब ये तो सिर्फ वोटा के लिए 4.5 साल 10 साल है, 2.5 महीने में के कहोगे, कोई 6,000 का होगा तनख्वाह बुढ़िया कर दे, को किमें का होगा ना, कुछ नहीं, कोई हमने तनख्वाह की जरूरत नहीं है। भाई साहब आपने जैसे कही भाई, अब एमएसपी वाली बात है, मैं उसने पूरा करूं भाई। जिस तरह सरकार कहो हमने 24 या 23 फसला एमएसपी कर दी, हरियाणा और पंजाब में सिर्फ 5-6 फसल मोटी फसल है जिनकी जरूरत है एमएसपी की। चाहे किसी किसान का खेत में जाके देख लियो आप, ग्राउंड पर वो भी करो, सर्वे भी करो, सारी चीज, गेहूं, कपास, धान और या सरसों, ये 4-5 फसल मोटी फसल है जो किसान को मतलब बहुत उसके लिए जरूरी है, हरियाणा और पंजाब के लिए। ये सरकार सिर्फ जहां इनकी सरकार नहीं आती बीजेपी की, उनको तो ये एमएसपी का झांसा दे रहे हैं, और जहां इनकी सरकार नहीं आने लग रही उनको एमएसपी को से दूर रखते हैं। जिस स्टेट में जो फसल पैदा होती है उस पर एमएसपी दो, न कि जिस स्टेट में जो फसल ही पैदा नहीं होती उस पर एमएसपी दे रखो। अब आपके पास कपास है नहीं, कपास पर एमएसपी दे दो, क्या फायदा? उनको तो कपास पर एमएसपी देवा है, इनको मतलब मक्का पे, चना, गुआर पंजाब में खड़ा हो भाई, हरियाणा में खड़ा हो गुआर, कितने का क्षेत्र में। रही बात आपने जो पूछी भाई साहब, भाई यू टर्न ले लिया, यो सिर्फ चुनावी जुमला है, सिर्फ और सिर्फ सीएम बदलना। जैसे पंजाब में कांग्रेस ने सीएम बदला था, चन्नी बनाया था, आई, इतने किसान मजदूर भोले नहीं है भाई साहब। छोटा व्यापारी ला लो, दुकानदार ला लो, कर्मचारी छोटा ला लो, सब 10 साल हो गए रगड़ रखे हैं अंदर से, सबका यही है भाई बदलाव। ये चीज आप देख भी रहे हो, कांग्रेस की लहर किस चीज ने बोला, बदलाव। बीजेपी यू टर्न के साथ में चेहरे भी बदलने लग रही, सीएम चेहरा बदल दिया, और जो दावेदार है, जो पुराने दावेदार है, उनको भी बदलने लग रही, नए नए कैंडिडेट लेके आने लग रही है। चाहे जेजेपी वाले थे, सारे के सारे, लगभग सारी जेजेपी, 1-2 को छोड़ करके सारी जेजेपी बीजेपी में आ गई, उनको भी टिकट की जो उम्मीद लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेजेपी सारी बीजेपी में मिल गई, दोनों इकट्ठे होकर लड़ेंगे। क्या दोबारा से किसानों के पास या फिर आम पब्लिक के पास ऑप्शन क्या बचता है? वोटिंग करे तो करेगा। ये सिर्फ उनकी हार का कारण है भाई साहब। ये सोच रहे हैं भाई हम चेहरा बदलने से वोट ले जाएंगे, हम जीत जाएंगे। ये जेजेपी और बीजेपी पार्टी से मतलब जनता विरोध में है। पिछली बार 2019 में जेजेपी को जो 10 सीट मिली थी वो बीजेपी का विरोध में मिली थी, ये क्लियर है। सब लोग कहते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक ये कहते हैं 10 सीट जो जेजेपी ने ली थी वो बीजेपी का विरोध में थी। तो आज किस तरह बीत जाएंगे? कांग्रेस अपनी लड़ाई नहीं बुझा पा रही क्योंकि उनकी आपस का गुटबाजी है, तो ऑप्शन तो नहीं ये तो राजनीति में चलता रहता है भाई साहब। आप बीजेपी में जाके देखोगे बीजेपी में लड़ाई है, कांग्रेस में देखोगे कांग्रेस में लड़ाई, जेजेपी में जो भी बड़े दल होते हैं ना, जैसे बीजेपी और कांग्रेस बड़े हैं, कई तो दिखाते हैं किसका घर में 2 भाषण हो खुड़कते को नहीं। लेकिन अब इसकी लहर है, 10 साल पहले कांग्रेस रही, फिर बीजेपी की लहर आई। बदलाव ही नियम है, प्रकृति का नियम ही बदलाव है। तो जी बात करा तो जो माल की बकाया राशि थी लगभग 133 करोड़ के आसपास थी, जो किसानों की माफ कर दी। और उसके अलावा बात करा आंदोलन भी लड़े गए, और जो इसकी 137 करोड़ जो मुआवजा था 5-6 डिस्ट्रिक्ट का था वो भी माफ कर दिया सरकार ने, दिया है। गलत ही क्या उसको भाई नु है 137 करोड़ 125 करोड़ है मुआवजा फलान। ये एक बिजनेसमैन के 600 करोड़ 1800 करोड़ 1100 करोड़ माफ करने लग रही सरकार है। तो किसान का तो 10 साल भी, किसान का तो 10 साल का भी इकट्ठा नहीं होता इतना जितना ये 1 साल में ले जे हैं माफ।
यो सिर्फ जुमला है। 5,000 के लिए भी पुलिस खड़ी है, बैंक खड़ा किसान के खेत में, किसान के घर बैंक खड़ा है। रोज देखो आ वीडियो आवा रोज, भाई आज उसका घर पर ताला मार दिया, आज उसकी प्रॉपर्टी है वो कर दी, आज उसकी वो कर दी। यो सिर्फ जनता ने भुकाने के लिए, सिर्फ पेपर। आपने पता है अपनी नेशनल मीडिया क्या दिखाने लग रही है। ये तो आप वर्गे भाई हैं जो सोशल मीडिया पर इस देश को जिंदा रख रहे हैं इसमें। और रही दूसरी बात, अब तो जनता ही इनको बता देगी भाई, चाहे जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, ये सत्ता में जो रहे हैं जनता के साथ जो कराया है नहीं। तो मैं तो यह कहना चाहूंगा भाई जो कांग्रेस है नहीं वो देख के टिकट दे, जनता जिसको चाहे उसको दे, न कि वो चाहे उसको। वो तो केवरा किसी ने चांदी हो भाई, वो तो केवरा उल्टा कांग्रेस केवरा कहते खट्टर ने सीएम बनावा है हमें तो, लेकिन जनता तो कौन चांदी भाई। धन्यवाद। अब इसका जो नाम लिया मुख्यमंत्री चेंज कराया है, अब क्या जनता पहले भोड़ी हुआ करती, एक इस तरह टाइम मिल गया 3 महीने में कुछ नहीं कर सकता। अगर 10 साल में नहीं करे 3 महीने में क्या करे। अब मीठी मीठी बात लाऊंगा मुख्यमंत्री, फिर क्या कहेगा भाई साहब मेरा टाइम लग गया सारे काम करूं, लेकिन अब बोला तीसरी बार आएंगे नहीं फिर काम करूंगा। ये तो इस वोटों के लिए चेंज कराया है और बल्ले कोई तुक नहीं है। 9 साल 10 साल में कर लेंगे, कितना काम कर लेंगे भाई। मेरा कहना तो यो है, ये जो जेजेपी वाले बीजेपी वाले थे नहीं, जब मारे लाठी गोली डंडे मारे थे नहीं, वो बात हमें भूले को नहीं। अगर कोई भी लाले पलटे, अगर जेजेपी बीजेपी के विधायक को अगर टिकट देते हैं, हम उसका खुले दिल से विरोध करते हैं। क्यों हमें वो लठ मार के मारा आके फिर हाथ जोड़ा है, ये हमारा बर्दाश्त नहीं है भाई साहब। हमारे माँ बाप बूढ़े ताई चाची सारी पीटी थी भाई, और वो चीज हमारे याद है, हम भूला नहीं गए। अगर कांग्रेस फिर भी अगर जेजेपी बीजेपी का किसी नेता को लाती है तो ये बर्दाश्त नहीं होगी भाई साहब। उसके जिम्मेवार सरकार होगी, लेकिन हम नहीं होंगे इस बात के। क्यों हमारा रोष है, भूला नहीं गए भाई। जो छाती में गोली लाग रही नहीं, और जो हमारे बालक शहीद हो रहे हैं वो हमारा याद है। 750 जवान शहीद हो रहे हमारे किसान हैं, और याद है भाई, और कभी भूला नहीं गए। इस सरकार ने इतना विरोध कर रखा है, बस पूछना। अगर बात करूं दशरथ, इस तरह आप लोग बैठे हो, ये एक संगठन का फैसला है, ये आसपास के गांव का फैसला, या फिर आप जो बैठे आपका फैसला है? ऐसा ये जो कमेटी है हमारी एनवायरमेंटल कमेटी, इसमें 3-4 संगठन भी है, लेकिन हमारे टूल की कमेटी के हिसाब से ये सारे है। हिसार जिले के भी है, उसके हिसार की भी है, आसी के भी है, नानून के भी है, कई क्या कह रहे हैं। ये ना भाई साहब, ये हमारा नहीं किसानों का, जो आम जनता है ना, हमें 10, 20, 40 तो एक नेतृत्व है। ये तो जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही गामा मत है वही या सारे या बात का है भाई। इन टिकट मिल गई तो क्या कराएंगे, इन जोड़ा टिकट मिल गई तो क्या कराएं माँ भाई, उसका इलाज पार्टी करेगी। अगर 20-40 साल से पार्टी की जो सेवा कर रहा है, जो मतलब उसको बढ़ावा दे रहा है, अगर उसको छोड़ के और किसी दूसरी पार्टी से आए हुए उम्मीदवार को अगर पार्टी टिकट देती है तो वो खुद जनता गलत कर रही पार्टी। विधानसभा का 90 सीटों पर है रोड़ायू सारिया बनून को नहीं, इसे हिसार जिला का है 90 सीटा में कहीं भी जेजेपी बीजेपी को देगा उनका विरोध होगा। तो जी जो किसान संगठन है, सुनने में मिला है, खबर मिली है कि भाई वो भी कांग्रेस पार्टी तय टिकट लेने का उसमें है कि भाई 20 टिकट मारती दी जावे, हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। उसका ऐसा जी देखो, उनके बारे में हम कुछ नहीं कर दे, मजा की उठाएंगे वो अच्छा 20 दे, मैंने क्या ही दे भाई। अगर मेहनत करा कि खुद खड़े होकर इलेक्शन लड़ो, वो तो जनता ने वोट देने हैं, और तू थोड़ा ही माहौल दिखा तो बोले हमने 20 दे दे, मैं तो उनकी गलत करूँ। इलेक्शन अगर काम करे तो इलेक्शन लड़ो दामी भाई, क्यों किसी से समझौता करो। वो तो भाई साहब पार्टी देखेगी किसको देनी है किसको नहीं। वह देव छाप सभी को जो ग्राउंड पे काम करता हो, जनता का नजदीक रहता हो, जनता का दुख सुख में काम आंदा हो। ये नहीं भाई मेरा वर्ग आज तो उस पार्टी का लत्ता उड़ रहा, तड़का दूसरी का, परसों तीसरी का उड़ लूंगा। इसका मतलब तो मैंने तो MLA कुर्सी चाहिए, जनता जाओ बाढ़ में भाई। धन्यवाद। ताजो रात का अंडा कौन सा है।